जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गोविंद अकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7 विज्ञान अध्याय 7, जिसका नाम है हवा आंधी तूफान। जिसका नाम क्या है कि हवा आंधी तूफान। इसका प्रश्न उत्तर के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर इससे पहले अगर आप इस चैप्टर का सारांश नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यानी कि हवा आंधी तूफान का जो सारांश है वो इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी का जो बचा है इसका प्रश्न उत्तर वो इस वीडियो में है। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, ठीक है, इसमें जो देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि सही विकल्प का चुनाव करें। सही विकल्प का क्या करें? चुनाव करें। पहला प्रश्न यही पूछ रहा है कि पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। यानी कि पवन दिशा सूचक का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो उत्तर है वो आप देखेंगे कि पवन की दिशा जानने के लिए किया जाता है। पवन दिशा सूचक का यहाँ पे दिशा सूचक, ठीक है, पवन दिशा सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पवन की दिशा जानने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? पवन की दिशा जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो आपको समझ में आया कि पवन दिशा सूचक का जो उपयोग है वो पवन की दिशा जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इसके बाद वो आप देखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है कि आंधी आने पर क्या करना चाहिए। अगर आपसे, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आंधी आने पर हमें क्या करना चाहिए। आप अगर कहीं पे हो, अगर आंधी आए तो आप क्या करेंगे उस समय? तो यही होता है कि हम किसी भी घर के अंदर छुपना चाहिए। यानी कि हमें किसी भी घर के अंदर छुपना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है कि बाहर घूमना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना चाहिए, छत पर चढ़ना चाहिए, या डी में है किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका उत्तर है। उसके बाद प्रश्न संख्या जो 3 है, ठीक है, प्रश्न संख्या 3, पवन वेग मापी मापता है। पवन जो वेग मापी है वो क्या मापता है? तो पवन का वेग मापता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि पवन वेग मापी क्या करता है, यानी कि क्या मापता है? तो पवन का वेग मापता है। ठीक है, तो पहला का जो तीसरा प्रश्न है वो तो हो गया। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा में, इसमें दूसरा प्रश्न में क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि इनके उत्तर दीजिए। ठीक है, ये जो दूसरा प्रश्न है इनके उत्तर दीजिए। तो इसमें ए नंबर जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलता है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलता है? इसका जो उत्तर है वो जब सारांश हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम लोगों ने जाना, विस्तार से जाना। इसमें भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कागज़ के 2 समान थैली लेते हैं। ठीक है, कागज़ के 2 समान थैली लेते हैं, एक छड़ में धागा बाँधकर लटका देते हैं तराजू की तरह। एक छड़ में धागा दोनों बगल बाँधकर लटका देते हैं, फिर उसे सावधानी से एक मोमबत्ती से गर्म करते हैं। यानी कि एक मोमबत्ती उसके नीचे रख देंगे जिसके कारण वो गर्म हो पाए। ठीक है, वो कुछ देर बाद ऊपर उड़ता है। यानी कि हवा क्या होता है कि कुछ देर बाद ऊपर उड़ता है। हम इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है। ठीक है, हवा क्या होता है? गर्म होने पर फैलती है। अब थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल, यानी कि चित्र की ओर आइए। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र में देखिए कि यहाँ पे 2 थैली लिया गया कागज़ का। ठीक है, 2 थैली लिया गया कागज़ का, और लेने के बाद क्या हुआ कि सावधानीपूर्वक, पहला चित्र में आप देखेंगे, पहला में ये है, ठीक है, कि दोनों बगल छड़ से लटका दिया गया। ठीक है, उसके बाद नीचे मोमबत्ती जलाया गया। मोमबत्ती जलाने पर क्या हुआ कि जो गर्म हवा है वो फैला। ठीक है, ठंडा हवा इसके स्थान पे आ गया, जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे वायु का आवागमन हुआ। इस वजह से क्या हुआ, गर्म हवा फैलने के कारण क्या हुआ कि ये जो डंटी है, जो थैली है, थैली ऊपर की ओर उठने लगा। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं, इससे साबित होता है कि गर्म हवा फैलती है। ठीक है, प्रश्न संख्या जो बी है, बी में आपसे ये पूछा जा रहा है। बी प्रश्न में आप देखेंगे, बी नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे आप देखेंगे, बी नंबर प्रश्न है। यहाँ पे बी नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक गतिविधि बताइए जिससे पता लगे कि वायु दाब डालती है। एक गतिविधि बताइए जिससे पता लगे कि वायु दाब डालती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, ये उत्तर की ओर हम लोग देखेंगे कि उत्तर में, उसके बाद एग्जाम्पल भी समझेंगे। प्लास्टिक का एक बोतल में गर्म पानी, ठीक है, आधा भरा लेते हैं। यानी कि एक बोतल लेते हैं, उसमें गर्म पानी क्या लेंगे कि आधा भरा हुआ लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह उसका मुंह बंद कर देंगे। अच्छी तरह क्या करेंगे, उसका मुंह बंद कर देंगे। ठीक है, ताकि उसमें वायु जो है उसका लीक ना हो, तथा उसे ठंडे पानी के बर्तन में बोतल को रखते हैं। यानी कि उसे ठंडे पानी के बर्तन में रखते हैं, तो ठंडा होकर जलवायु बाहर में इकट्ठा होता है। ठंडा होकर क्या होता है, जलवायु बाहर में इकट्ठा होता है, जिसके कारण भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाता है। ठीक है, अतः बोतल के भीतर, उसके बाद देखेंगे, अतः बोतल के भीतर वायु का दाब बोतल के बाहर के वायु के दाब से कम हो जाता है और बोतल पिचक जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु दाब डालती है। दोबारा से समझ लेते हैं इसको, कि प्लास्टिक का एक बोतल में गर्म पानी आधा भरा लेते हैं, उसको अच्छे से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ठंडा पानी, ठीक है, ठंडे पानी के बर्तन में बोतल को रखेंगे। बोतल को रखने के कारण क्या होगा
ठंडा होकर जलवायु बाहर में इकट्ठा होता है, यानी कि ठंडा होने के कारण क्या होता है, जलवायु बाहर में इकट्ठा होता है, जिसके कारण भीतर की वायु वायु का मात्रा कम हो जाता है। अतः बोतल के भीतर वायु का दाब बोतल के बाहर से क्या होता है, बोतल के भीतर वायु का दाब बोतल के बाहर के वायु के दाब से कम हो जाता है और बोतल पिचक जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु दाब डालती है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये जो चित्र है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, इसमें क्या हुआ कि गर्म वायु लिया गया, सॉरी गर्म जल लिया गया। गर्म जल को क्या किया गया कि बोतल में रखा गया, ठीक है। अब बोतल में रखने के कारण क्या हुआ, बोतल में रखा गया, ढक्कन को बंद कर दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे ढक्कन को बंद कर दिया गया है, ठीक है। ढक्कन को बंद करने के बाद ठंडा वायु में रखा गया, ठंडा वायु में रखा गया, जिस वजह से क्या हुआ कि अंदर का वायु का दबाव कम हो गया, बाहर वायु दाब ज़्यादा है, इस वजह से बोतल पचक गया है। यही एग्जाम्पल है, ठीक है, यही प्रश्न पूछ रहा था। उसके बाद प्रश्न संख्या जो सी है, प्रश्न संख्या बी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या बी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या सी है कि तेज हवा उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती है कैसे। ठीक है, तेज हवा उस क्षेत्र की वायु, इसका जो उत्तर है वो आप देखेंगे कि गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठती है। उस खाली स्थान को भरने के लिए तेजी से हवाएं चलती है, उस खाली स्थान को भरने के लिए तेजी से हवाएं चलती है, जहां वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, इसके कारण वायु की कमी होता है, वायु की कमी होने के कारण वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, वायु की कमी होने के कारण वायु दाब कम हो जाता है। इसको दोबारा से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न बोला है कि तेज हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देता है कैसे। प्रश्न का जो उत्तर है वो आप देखेंगे कि गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठती है, उस खाली स्थान को भरने के लिए तेज हवाएं चलती है, जहां वायु दाब कम हो जाता है। इसके कारण वायु की कमी होता है और वायु की कमी होने के कारण वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या डी है, यानी कि सी के बाद डी। डी, चलिए, तो अब प्रश्न संख्या जो डी है इसके बारे में, तो चलिए अब प्रश्न संख्या डी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि आंधी आने पर कमजोर छप्पर उड़ जाते हैं क्यों। आंधी आने पर कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं, इसका उत्तर है गर्मी के दिनों में, ठीक है, गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, उस जगह को भरने के लिए, उस जगह को क्या होता है कि भरने के लिए तेजी से हवा चलती है, उस जगह को भरने के लिए तेजी से हवा चलती है, जिसे आंधी कहते हैं। तेजी से हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। यह क्रिया, यहाँ पे आप देखेंगे कि यह क्रिया बार बार होती है, जिससे चक्रवात बन जाता है, वायु का दाब कम हो जाता है, नीचे से हवा ऊपर की ओर उठती है और छप्पर उड़ जाता है। ठीक है, दोबारा से इसको प्रश्न का उत्तर समझिए कि आंधी में, प्रश्न है आंधी में कमजोर छप्पर उड़ क्यों जाते हैं। इसका उत्तर है गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर उठती है, उस जगह को भरने के लिए, उस जगह को क्या होता है, भरने के लिए तेजी से हवा चलती है, जिसे आंधी कहते हैं। यह क्रिया बार बार होती है, जिसके कारण चक्रवात बन जाता है, वायु दाब कम हो जाता है, और चक्रवात बनता है जिसके कारण क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है, नीचे से हवा ऊपर की ओर उठती है और छप्पर उड़ जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या ई में, प्रश्न संख्या जो ई है, इसमें पूछा जा रहा है कि चक्रवात से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है, चक्रवात से बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है। इसका उत्तर है चक्रवात से बचने के लिए रेडियो टेलीविज़न सूचना जल्द देना चाहिए, यानी कि जब भी चक्रवात का सूचना हो मिले तो जल्द से जल्द व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है, यानी कि एक तो हो गया कि चक्रवात से बचने के लिए रेडियो टेलीविज़न से सूचना देनी चाहिए, ताकि व्यक्ति जो हो वो सतर्क हो। ठीक है, दूसरा में है सूचना की गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि सूचना तो मिल गया और उसको गंभीर न लिए, मजाक में ले लिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जब भी चक्रवात आए तो एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और चौथा में है सूचना मिलने पर घरों में चले जाना चाहिए, यानी कि जब भी हमें सूचना मिले या किसी भी व्यक्ति को सूचना मिले तो हमें घरों के अंदर रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि जान माल की हानि ना हो। इस प्रकार से जो अध्याय 7 है, जो हवा आंधी तूफान, इसका जो प्रश्न उत्तर है ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।